Now go to the next question. Question number second. The question number second is s minus p is equal to 31 and s upon 3 plus 2 by t is equal to 6. ठीक है, सो इसको तो सोल्व कर लेते हैं पहले। ये कितना है, एलसीएम लिया 6, ऊपर 3 टू जा 2s प्लस 3t, 2 3 6 और 3 2t, 3t इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, तो जाएगा आपका 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। जो 30 आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे आपने कौन सी क्वेश्चन फर्स्ट ली, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि जहां पे कोई भी क्वेश्चन इजी लगे, मतलब इसमें सोल्व करने का ज्यादा काम ना हो, ठीक है, तो हम इक्वेशन वन लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन, फिर सेकंड में पुट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन, आपके पास मैंने वन इक्वेशन, तो वन इक्वेशन क्या, s माइनस p इज इक्वल टू 13, एंड यहां से किसी वैल्यू निकाल, s की वैल्यू निकाल लेते हैं, सो s इज इक्वल टू 13 है, ये 3 है, 13 है, 13 प्लस t, 13 प्लस t, तो 13 ही होगा, यहाँ पे 3 होगा, चेक कर ले, मेरे पास नहीं है तो यहाँ पे 3 प्लस t होगा, सो आपके पास आएगी 3 वैल्यू। आपने s की वैल्यू देखो क्वेश्चन 1 से निकाली, क्वेश्चन 2 में पुट करो इसको, ठीक है, तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 हो जाएगी आपकी 2 इंटू एस है तो हो जाएगा 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। देखो 3 2 3 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब 2t प्लस 3t कितने हुए बेटा, 6 को उस तरफ लेके जाओ, 2t और 3t हो गए आपके 5t is equal to 36 minus 6 and 5t is equal to 30 and t is equal to 30 upon 5, 5 and 5, 5 is 30, so t is equal to कितना है 6। अगर put t is equal to 6 किसमें पुट कर लो, इक्वेशन 1 में पुट कर लो, इजी है सोल्व करने के लिए, इसलिए इक्वेशन 1 में s minus 6 is equal to 3, s is equal to 3 plus 6 and s is equal to 9, therefore s is equal to 9 and t is equal to 6. Now moving to the third question. Question number third is 3x minus y is equal to 3. Question number 1. And 9x minus 3y is equal to 9. Equation number 2. ठीक है, तो इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मत मानो भी, ये सोल्व हो जाएगा, यहाँ से 3 को मान लो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। आपने इक्वेशन को इजी से इजी बना लेना, तो उसमें बाद में सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। सो 3x माइनस वाई, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 बजे 3 3 जा 9, सो आएगा आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 चेक कर लो। ठीक है, अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से किसी x को निकाल लेते हैं, तो यहां से आ जाएगी x की वैल्यू, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 लेता हूं आपके बाद, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x इज इक्वल टू 3 प्लस y, y से जाके प्लस हो गया, और x इज इक्वल टू 3 प्लस y बाय 3, ये गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। आपने करना है, अब 2 लिखना, आपको 1 में पुट करनी है, आपने x की वैल्यू 3 प्लस y बाय 3, सो पुट द वैल्यू ऑफ x from equation 3 in equation 1. So this will become 3 into 3 plus y by 3, देखो 3 से 3 कट जाएगा मल्टीप्लाई में, तो नेक्स्ट माइनस y इज इक्वल टू 3, तो ऊपर क्या बचा, 3 प्लस y माइनस y इज इक्वल टू 3, यही बच्चा चेक करें। अब देखो
प्लस माइनस माइनस कट गया, और ये 3 बचा और ये 3 बचा, ठीक है। अगर हम उस 3 को इस तरफ ले आएंगे तो जाएगा माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 0। कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 0 आंसर। ठीक है। सो आपके पास टोटल ही 0 बन रहा है, तो आपके पास देखो यहाँ पे ना x की वैल्यू आई ना y की वैल्यू, तो हम सीधे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप किसी के लिए 0 पुट करेंगे तो फिर से वो 0 जाएगा, पुट करके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ये 0 वैल्यू किसकी पुट करेंगे, लेकिन आप, क्योंकि यहाँ पे y जो वेरिएबल्स है वही कट गया, ठीक है, तो दोनों वैल्यू होंगी यहाँ पे x और y की 0। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Next part is fourth part. 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. Equation number 1. Say this equation number 1. 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. Say this equation number 2. Okay. अब देखो हम यहां से क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे और वहां से x वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 and 0.2x is equal to 1.3 उस तरफ जाएगी टर्म माइनस की हो जाएगी, और x is equal to 1.3 minus 0.3y upon 0.2. Say this equation number 3rd. Now put the value of x from equation 3rd in equation 2. ये हमने वन इक्वेशन की वैल्यू निकाली, तो जिससे वैल्यू निकाली उसी में पुट नहीं करनी है, सेकंड में पुट करनी है। तो सेकंड में हो जाएगी आपकी 0.4 x की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, देखो देखिए नीचे है आपका 0.2, आगे है 0.5y इज इक्वल टू 2.3, तो यहां से कट जाएगा 0.1 बचेगा और यहां पर बचेगा 0.2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। लिखो 1 और 2 आएगा सीधे, ठीक है। ओके, 0.21 0.2 0.2 0.4, सो बचेगा ऊपर 2 1.3 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 13 को करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना 26, एक डिजिट डेसिमल लगा तो कितना आ गया 2.6 माइनस 0.9, सो 2 3 6 0.6 y plus 0.5y is equal to 2.3. 2.6 उस तरफ लेके जाओ कांस्टेंट के पास, प्लस माइनस माइनस, तो 0.6 से माइनस करिए 0.5, तो कितना बचेगा 0.1, तो बचेगा माइनस का 0.1 y, क्योंकि बाई टर्म के साथ माइनस का साइन था, इज इक्वल टू 2.3 उस तरफ जाएगा 2.6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2.6 से मल्टीप्लाई करो 2.3, तो 3 0 को माइनस 0.3 माइनस माइनस कट एंड y इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1। तो देखो इस कंडीशन में डेसिमल खत्म करो, 3 का डेसिमल खत्म किया नीचे 10 और 1 का 0.1 का डेसिमल खत्म किया तो ऊपर 10। ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 से 10 कट गया, नीचे 1 1 में कोई वैल्यू नीचे, तो y इज इक्वल टू 3। कितना आया y हमारे पास 3। अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, हम निकाल लेंगे यहाँ से x, सो हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 या 1 में किसी में पुट कर दो आप। ठीक है, सो हम पुट करते हैं 2 में पुट कर लेते हैं फिर से, सो राइट डाउन पुट y is equal to 3 in equation 2, so 0.4x plus 0.5y is equal to 3 2.3. This will become 0.4x मल्टीप्लाई किया 3 5 15 एक डिजिट लगा डेसिमल, तो कितना आ जाएगा, this will become 0.50 is equal to 2.3. okay,
अच्छा एक काम करते हैं, इसको इधर पुट ना करके इसको इक्वेशन 3 में पुट करो डायरेक्टली। इक्वेशन 3 जो थी आपकी, और इक्वेशन 3 क्या थी आपकी? इक्वेशन 3 थी आपकी x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्टली। सो ये हो जाएगा 0.3, y की वैल्यू कर दो आप 3, ठीक है, अपॉन 0.2। सो x इज इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाई करो तो 0.9 आएगा अपॉन 0.2। 1.3 से 0.9 माइनस करो, 13 से 9 जाते हैं बेटा, बचते हैं 4, तो 0.4 बचा। सो x इज इक्वल टू माइनस के 0.4 बाई 10 के साथ माइनस लगा हुआ अपॉन 0.2, ठीक है। डेसिमल हटाओ इनके, डेसिमल हटाएंगे आप तो -4 का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10, और 2 का डेसिमल हटाएंगे बेटा तो ऊपर हो जाएगा 10। 2 बजे 2, 2 2 जा 4, और 10 से 10 गया तो x इज इक्वल टू -2 एंड y कितना आया था आपके पास? 3 इज योर आंसर। माइनस नहीं होगा आंसर में, बिकॉज 1.3 इज बिगर टर्म, ठीक है, 1 लगा हुआ यहाँ 0। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5th part is under root 2x plus under root 3y is equal to 0, equation number 1, and under root 3x minus under root 8y is equal to 0, equation number 2. Alright, so equation 1 लेते हैं from इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ले ली, इक्वेशन 1 से हम करेंगे x की वैल्यू को निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 से निकालेंगे, ठीक है। तो क्या आएगी? अंडर रूट 2x, उस तरफ जाएगा तो माइनस के अंडर रूट 3y एंड x इज इक्वल टू माइनस के अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट के 2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको पुट कर लेंगे, किसी भी इक्वेशन पुट कर लो। हमने 1 से निकाले, 2 में पुट होगा, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x put the value of x in equation 3 in equations का लिखो 1, put the value of x in equation 1। सो 1 हो जाएगी आपकी, 1 नहीं 2, 1 से तो हमने वैल्यू निकाली, 2 में पुट करो। सो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट के 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। सी हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई कर देखो, अंडर रूट सबसे पहले तो लगा लीजिए आप माइनस साइन तो आएगा आएगा। देखो अंडर रूट के नीचे 3 इंटू 3 हो गया, अंडर रूट नीचे 3 इंटू 3 आपकी वैल्यूज यहाँ पे बन रही है, चेक कर लो, 3 इंटू 3 आपकी वैल्यूज बन रही है, ठीक है। सो और साथ में क्या है आपका y है, और नीचे क्या है आपका अंडर रूट, आगे है -8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आपको पता है बेटा अंडर रूट के नीचे अब आ गया, तो अंडर रूट के नीचे क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट है, तो 2 का पेयर 1 तो एक 3 बाहर आएगा, तो एक 3 बाहर आएगा और हो जाएगा माइनस का 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब हम एलसीएम लेंगे, अंडर रूट 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट 2 कितना आ जाएगा, अंडर रूट का 2 आ जाएगा, ठीक है। सो अंडर रूट 2 कट गया, 1 आया तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई लेंगे तो 3y, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 8y से, अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो डिफरेंट नंबर जो होते हैं अंडर रूट के नीचे, वो अंडर रूट के नीचे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, अंडर रूट के नीचे हो जाते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
सो यहां पे लिखा जाएगा माइनस के 3y माइनस 2 8 16, तो अंडर रूट 16y अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, एंड नाउ अंडर रूट सॉरी माइनस 3y माइनस अंडर रूट 16y, ये अंडर रूट 2 उधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से ये भी y वाली टर्म है और ये भी क्या है आपकी, दोनों ही क्या आपके पास y वाली टर्म है, चेक कर लो। अब देखो यहां पे माइनस 3y अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, 16 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, कितना होता है 4y आ जाएगा यहां पे इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस कितना होता है माइनस के 7y हो जाएगा इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7 एंड y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितना है आपके पास 0, तो पुट करो y की वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू 0 इन, इसको कर लो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लो, तो इक्वेशन नंबर 3 के आपके पास राइट डाउन इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू माइनस 3, y था आपके पास वहां पे 0 पुट कर दो और नीचे था आपके पास अंडर रूट 2, ये ऊपर 0 हो गया अंडर रूट 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0, so x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0 इज योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। The sixth part is 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2. Say this equation number 1. Okay? And x plus 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6. इसको क्वेश्चन 1 मानिए भी, बिकॉज ये अभी सोल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर की बात करूं, सो अगर हम ऊपर वाली इक्वेशंस का एलसीएम लेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं ऊपर वाले, ठीक है। 2 3 का एलसीएम 6, 2 3 6, 3 3 जा, देखो 2 3 6 तो 3 3 कितना देगा बेटा 9, 9x minus 3 to 6 2 5 10, 10y is equal to minus 2, 9x minus 10y is equal to minus 2 multiplied by 6, 9x minus 10y is equal to minus 12, so this is equation number 1। इधर भी ऐसा करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, एलसीएम लो, 3 2 is 6, 2 into x 2x, 2 3 6, 3 into y 3y is equal to 13 by 6। तो 2x प्लस 3y क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, लेकिन एक 6 डिनोमिनेटर में तो 6 से 6 कट जाएगा और आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हम लेंगे इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से x के लिए निकालेंगे, तो सो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 12 है, तो 9x निकालो, 9x इज इक्वल टू माइनस के 12 प्लस के 10y एंड x इज इक्वल टू माइनस के 12 प्लस 10y बाय 9 एंड डिवाइड में चलेंगे तो इक्वेशन नंबर 3। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो इस इक्वेशन को आपको मैं पुट कर लो, पुट द वैल्यू ऑफ 1 से निकाले x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 पुट कर लेंगे, इक्वेशन 2 आपके पास यहाँ पे है, 2 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10y बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सो मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, देखिए 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 12 24 माइनस की 24
प्लस 2 10 20y अपॉन 9 है प्लस 3y इज 30। अब एलसीएम ले ली, ठीक है। कई बच्चे इस 9 को उधर ले जाते हैं डायरेक्टली, तो पहले एलसीएम लेना होता है इस होल नंबर के साथ, ठीक है। जो नंबर है इसके साथ 9 एलसीएम 9, ये तो पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी प्लस 1 to 9 9 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 30, ठीक है। सो y वाले को प्लस कर लीजिए, तो 27 और 20y हो गए आपके 47y माइनस 24 प्लस 47y। 9 उस तरफ चले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 13 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा आपका 47y। 24 को उस तरफ है तो उससे पहले को मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, 9 बन 9 और 2 9 और 2 कितने हो गए आपके 11, 1 को 17 माइनस सॉरी प्लस के 24, तो 47y इज इक्वल टू 11724 प्लस कर लो 7 4 11 141 कितना है एंड y इज इक्वल टू 141 बाय 47, ठीक है। 47 से कटता ही 47 से होते 141, सो आपका आ गया 3, y की वैल्यू आ गया आपके पास 3, सो आप लिख लेंगे y इज इक्वल टू 3। सो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड पुट करो, इन इक्वेशन थर्ड। सो आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड थी, इक्वेशन नंबर थर्ड थी आपके पास, वो है x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y था, y की जगह 3 आ जाएगा अपॉन 9, x इज इक्वल टू -12 प्लस 30 अपॉन 9, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस करो बेटे कितना बचता है 18 प्लस के 18 बचेंगे बाय 9 9 हो जाए 9 9 18, सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर। ओके, so that's all for today.